असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। सर्वप्रथम मैं मेरा सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में कोटि वंदन कर रही हूँ। एडवांस न्यू राइट सिस्टम का जनक परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, उनके चरणों में सत सत नमन। इस शरीर का जन्मदाता माता पिता जो निमित्त बने, उनके चरणों में प्रणाम। और आप सभी दिव्यात्मा को मेरा सत सत नमन। तो एक्चुअली मैं अभी तो 2 दिन से स्थित प्रज्ञा का लक्षण का थोड़ा चर्चा कर रहे थे, लेकिन मन में आया आज आई भी थी मैंने स्थित प्रज्ञा का हित, मतलब भगवान जी ने जो दूसरा 53 अध्याय 53 का श्लोक में बताए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे ऐसे ऊपर से उतरते समय। तब मैंने सोची थी कि उसको करूंगी, लेकिन अभी मन में दूसरा आया कि वो स्थित प्रज्ञा का लक्षण सुनने के लिए, स्थित प्रज्ञा का क्या ये है, वो सुनने के लिए हम अभी पात्र नहीं बने हैं। थोड़ा हम योग्य बन जाए, हमारा पात्रता हो जाए, है एक आध, लेकिन सब नहीं है, तो सभी के लिए थोड़ा होगा। तो इसके लिए मैं सोची आज अभी थोड़ा हमारा पहले ये समझे कि आहार और सफाई हमारा हीलिंग नहीं करती है। आहार और सफाई सिर्फ हमको हीलिंग नहीं करती है, हमारा आहार, व्यवहार, विचार, सोच, ये सब का बहुत महत्व है हमारा जीवन का हीलिंग करने में। हमारा कर्म, वचन, मन और वाणी कर्म मतलब जो वचन बोले वो, और वाणी ये बहुत महत्व रखता है हमारा शरीर को। निरोगी तो कर देगा थोड़ा बहुत आहार और सफाई, लेकिन स्वस्थ करने में संभव नहीं है जब तक हमारा मन कर्म वचन के प्रति हमारा चेक नहीं है, हमारा स्वयं का आत्मविश्लेषण नहीं है, सेल्फ एनालिसिस नहीं है, तो हम कभी भी पूरी तरह हीलिंग नहीं होगा। थोड़ा आराम आ जाएगा, 50% 60% शरीर को आराम भी आ जाएगी, निरोगी भी हो जाएंगे, लेकिन 100% निरोगी और स्वस्थ में आने के लिए आपको इस सब चीज का भी आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। तभी ये टॉपिक मैंने आज ली, और ये 5 दिन लगेगा, 4-5 दिन इस टॉपिक पे, क्योंकि वो उस तक पहुंचने के लिए हमको ये सीढ़ी तैयार करना पड़ेगा। जब तक हम अपने पे नजर नहीं रखेंगे, कभी भी हम हमारा वो स्थित प्रज्ञा का लक्षण सुनने से भी हमारे अंदर में, जैसे वो स्वामी जी ने
एक उदाहरण दिए थे ना कि एक है कि इस कोई कुछ सुनेगा ही नहीं, एक है इस कान में सुनेगा उस कान में निकाल देगा, एक है इस कान में सुन के अंदर तक उतर जाएगा। तो अंदर तक आपका कोई भी चीज उतरेगा नहीं। तो आहार, व्यवहार, विचार कैसे होना चाहिए। आहार तो वो समझ गए और पहले भी मैं समझाई हूँ, लेकिन हम खाली मुख का आहार को आहार समझ रहे हैं, लेकिन हमारा आंख का आहार, कान का आहार, उसको ऊपर हमारा इम्पोर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि उसी के माध्यम से भी बहुत चीजें हमारे अंदर में डल रही है। तो बाकी जो हम हमारा दिनचर्या पे चेक नहीं कर रहे हैं, क्यों ना, देखो हम ये स्थान पे आए हैं, एक तपोस्थली पे आए, कुछ हमारा कुछ पूर्व कर्म सही था, कुछ थी जिसके कारण हम ये एक माँ पार्वती जी की तपोभूमि में, संत का तपोभूमि में हम इधर पहुंचे और 10 दिन रहे। 10 दिन से ज्यादा भी हमारा भाग्य में लिखा था, तो हम और भी आगे अभी रह रहे हैं। कोई 12 दिन हो गया, कोई 15 दिन हो गया, कोई 20 दिन हो गया, किसको महीना हो गया, यहाँ इसी वातावरण में, इसी चीज में रहने के लिए, ये प्रकृति के बीच में और एक अच्छा ओरा के बीच में। लेकिन वो ओरा जो एनर्जी यहाँ फैल रहा है, ऐसे ऐसे है जो पूरी ध्यानस्थ है, जो पूरी अपने स्वयं ब्रह्मनिष्ठ है, जो यहाँ तप करे हैं, ऐसे 3-4 लोग हैं जो संत, जिनको बोल आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आपका अभी वो स्थिति नहीं बनी है। तो उनका भी ओरा, उनका जो वाइब्रेशन चल रहा है इधर, जो उन्होंने ध्यान कर रहे हैं या अपनी हर समय शरीर का तादात्म्य से ऊपर उठ चुके हैं, हर समय वो जो वेदांत वाक्य सदा रमन्तो जो हम पढ़ रहे हैं, जो ऐसे वेदांत वाक्यों में हर समय रमण कर रहे हैं, उनका ओरा भी चल रहा है। फिर भी हमारा ओरा ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हमारा एनर्जी, हमारा, हम उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास आके टकरा के वो वापस चला जा रहा है, वापस चला जा रहा है। क्यों ना, हमारे अंदर में विरोध है, हमारे अंदर में स्वीकार नहीं है, हमारे अंदर में विरोध है। किसी कोने में विरोधी भास पड़ा है। जब तक विरोधी भास पड़ा रहेगा, हम ये अच्छे स्थान पे रह के भी, ये तपोस्थली में रह के भी, संतों के चरणों में बैठ के भी, अच्छा आहार करके भी, सही प्रसाद हमारा आहार माँ प्रकृति के आहार लेकर भी, निर्जल उपवास करके भी, ना खाना ना पीना, खाली वायु पे रह के भी, एनिमा सफाई करके भी, हम वो एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं, ना हमारा वो हीलिंग हो पाएगा, जो हमारा हर एक चीज में जाएगा, मन की विकार जाए और हम हर समय एक आनंद घन अपने आप को अनुभव कर पाए, आनंद घन, वो आनंद स्वरूप, वो स्वरूप स्थिति में रह पाए, वही सबसे बड़ा है। ये रोग निरोगी का रोग निरोग हो जाए, वो आप तो होगा ही, आप ये आहार थोड़ा बहुत ले रहे, थोड़ा बहुत आराम तो आएगा, लेकिन निर्जल उपवास करके भी हम वो चीज को वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ एनर्जी फैल रहा है, जो ओरा यहाँ हर समय चल रहा है, वो ओरा को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, उसको रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, उसको आदर नहीं कर पा रहे। मतलब हम क्यों ना, हम अपने को बहुत अपने अहम में इतनी आकार जोड़ दिए हैं, इतनी एक एक पर्दा हमारे पे पड़ गई है, इतनी गहरे से पड़ गया है छाप, स्टाम्प, कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं मतलब एक ब्राह्मण हूं, एक मेरा जाति है और एक मैं एक सुलझा हुआ हूं। ऐसे हमारे अंदर में बहुत बड़ा बड़ा स्टाम्प एकदम ऐसी पड़ी है
कि यहाँ ये तपस्थली में आके भी निर्जल उपवास करके भी हम वो चीज को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वरण नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर में किसके प्रति एक अलग भाव है, नेगेटिव भाव है। जब तक हमारे अंदर में किसी के भी प्रति, यहाँ जो भी प्राणी है, जीव है या पेड़ पौधे, जो भी इंसान आप देख रहे हैं, जिनको भी आपके आंखों के सामने जो भी दिख रहे हैं, उनके किसी के भी प्रति अगर आपके अंदर में द्वेष भाव है, बैर भाव है, या ईर्षा भाव है, या राग आसक्ति भी साथ में, ये सब चीज है, तो आप मतलब कभी भी हील नहीं होंगे, कभी भी बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बीमारी बहुत प्रकार की है, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, बौद्धिक बीमारी, और आपका सबसे बड़ा बीमारी ये है कि मैं एक कुछ नाम रूप में जो हम अहम में आकार जो एक एक करके डाल रखे, मजबूत हो गई है, वो नहीं तोड़ पा रहे हैं। और हम अपने को कुछ एक एक अस्तित्व से हम अपने को अलग सर्व जो सर्व है, ये सर्व से हम अपने को अलग एक मैं भी कुछ हूँ अपनी सुरक्षा में लगे हैं, जबकि हम सुरक्षित हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा में लगे रहेंगे क्योंकि हम अपने को अलग मान रहे हैं, उससे अलग मान रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा सवाल करना है कि क्या मेरे में अहंकार है, क्या मैं अगर आपको किसी का बात चोट लग रही है, किसी का भी, मैं अपने आप को बहुत चेक करती रहती हूँ तब मैं बोल रही हूँ, और मैं अपने आप को चेक कर करके खाली आहार से अपने को ऐसे सोना नहीं बनाए हैं, मजे नहीं है अपने आप को, और मतलब जैसे अपने को सोना तब आप कर पा, और आग में कितनी तपती है, फिर उसके बाद वो सोना बनती है और चमकता है, वो अनुभव में आता है। तो अपने आप को हर एक कदम पे चेक करना पड़ेगा, हर एक कदम पे अपने पे नजर रखना है। हम अपने पे नजर रख ही नहीं रहे हैं, हम दूसरे पे नजर रख रहे हैं। वो स्वामी जी क्या बोला, वो क्या बोले, कितना बदतमीजी से बात कर रहे हैं, कितना हमसे बात कर रहे हैं। सुरेश ने क्या बोला, सुरेश का इतनी गुस्सा है, सुरेश जी का, उसने मुझे इतनी बदतमीजी से बोला, मुझे ये बात बोला, ये सब आप ये नहीं सोच पा रहे हैं। अरे उस बंदा का या किसी का क्या हिम्मत है जो वो बोल पाएगा, क्या हिम्मत है कि कोई गुस्सा हो पाएगा कि क्या बोल पाएगा। हम ये नहीं देख पा रहे हैं वो जो बोल रहा है, जो बोल रहे हैं, उसको एक हमारे अंदर की अस्तित्व जो परमात्मा जो है, जो सृष्टि करता है, वो एक मुद्दा बनाए हैं, मोहर तैयार करे हैं देखने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए कि इसने कितना इसकी अहंकार को विलीन करा, मोहरा बनाए हैं। जैसे वो होता है ना कि चेस में एक हाथी भी होता है, घोड़ा भी होता है। चेस का खेल जब अगर कोई देखे होंगे, एक राजा भी होता है, रानी भी होता है, सैनिक भी होता है। वो लड़का लाया था, वो क्या नाम था, कार्तिक ने लेके आया था चेस का। वो सब क्या है, एक एक मोहरा है। लेकिन हाथी सोचेगा कि मेरा चल चले, ये घोड़ा मेरा चल चले, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा चले, मैं जो बोल रहा हूं ऐसा करे, तो क्लेश होगा, झगड़ा होगा, सब होगा। लेकिन हम अगर ये सोचे, अरे ये इसकी चाल है, परमात्मा ने उसी चाल में चल रहे हैं, उसके अंदर में हम उस तरफ नहीं देखना है, हम हमारा चाल को देखना है। हम हमारी चाल को देखें कि हम सही चल रहे हैं क्या। जो घोड़ा चाल दे आ गया, हाथी चाल चलेगा, घोड़ा चाल चले। हम चाहे कि हम जैसे चाहते हैं ऐसा सब हमारे जैसे चले, तो फिर ये रंगमंच क्या है, फिर ये नाटक का क्या खेल है।
यहाँ तो सभी कोई रहेंगे, सबको एक नाटक का पात्र दिया गया है। अगर रावण नहीं होता तो राम कहां से होते? राम भगवान क्या जन्म ले लेते, अवतरित होते। कंस नहीं होता तो कृष्ण भगवान के अवतरित होते। तो सबका एक यूनिक पर्सनालिटी है, उसको आप रेस्पेक्ट देना आप सभी का काम है, सभी का। अगर आप वो रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे वो यूनिक पर्सनालिटी को, तो हम कुछ नहीं सीख रहे। ये आहार करना, इससे अच्छा आग में पका वाला भोजन खाओ और जियो जैसा जीना है। अगर हम एक आहार भी परिवर्तन कर दिए, नमक भी छोड़ दिए, सब कुछ हो गया, इतनी एक दो संत तीन जन प्रगति हो गई, मैं और ये शरीर हो गया, स्वामी जी हो गए, सबने जो इतनी आप लोगों को ये कर रहे हैं, आपको कंडीशनिंग सफाई कर रहे हैं, किस लिए? हम वो यूनिक पर्सनालिटी को रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। अरे खुश होना चाहिए, कितनी बढ़िया उनको प्रभु ने बनाए हैं हमारे लिए, इनके पीछे कितना प्यार हमारे लिए छुपा हुआ है। अगर वो गुस्से में बोल भी रहे हैं तो हमारे कुछ अच्छे के लिए बोल रहे हैं ना, उनका प्यार क्यों नहीं दिख रहा है हमको? उसका पीछा देखो, रस जो है ना, 9 रस है, रुद्र रस भी है। परमात्मा ने, प्रभु ने उपनिषद में नए रस वर्णन करे हैं, भगवान जी ने खुद लिखे। मधुर रस, रुद्र रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, हाँ विभिन्न रस, ऐसे 9 रस है ना। 9 रसों में एक रुद्र रस भी है ना। तो वो रस क्या है? जो भी सुरेश जी के अंदर आप देख रहे हैं, प्रभु ने रुद्र रस में प्रकट हुए हैं, उनमें प्रकट हुए हैं। उसको आप प्यार कर लो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि सच में परमात्मा इस रूप में प्रेम दे रहे हैं हमको, इस रूप में प्रेम दे रहे हैं। अब हम खुद को इतना काबिल बनाएं, हम खुद को बुलंद करें, सभी रस को हम हजम कर पाए, ग्रहण कर पाए, आनंद ले पाए, आनंद घन। लेकिन हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे में कमी है, हमारे में कमी है। और हमको चेक कर करके हम अपने को मांझना है, हमको घिसना है खुद को देख के। हम करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, हर चीज में हम चेक करते रहते हैं अपने को, क्योंकि ये जो गुण है ये चेक कर करके होती है। और वो पर्सनालिटी को रेस्पेक्ट करो, सम्मान दो। बड़ा दुख लगा आज मुझे, एक बात एक बच्ची ने बोली, तब मेरे इस मन से आया ये करने के लिए। देखो उन्होंने इतना दूर उड़ीसा से आए हैं कोई संत बोलने के लिए, और वो लोग भी उड़ीसा का है, और उनके सामने हम गए और बोले कि ये क्या है, ये संत, ये स्वामी जी, ये तो बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या क्या बोले जाके, थोड़ा अपने आप को एनालाइज करो। क्या कर्म करे एक संत के ऊपर हम बोल के, हमारा वाणी बोल के कर्म खराब करे कि नहीं करे? उनका तो कुछ नहीं जाएगा, उन्होंने तो संत है, अभी यहाँ बैठे मुसाफिर है, यहाँ बैठे हैं वहीं चले जाएंगे, वहां बैठे हैं वहीं चले जाएंगे। उनके लिए भगवान बुद्ध जी को बहुत लोगों ने गाली दे रहे थे, बहुत ये करते थे। एक बार उन्होंने जा रहे थे, गांव से निकल रहे थे, गांव वाले रुका दिए उनको, कितनी गाली दिए, क्या क्या बके। उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं करे, बोले आपका काम खत्म हो गया, बोलना हाँ जी हो गया। वो ग्रहण नहीं करे, निकल गए। वापस किसके पास आया? वापस वो बात उनके पास, खुद के पास आया। हम बीज गलत बोए और हम जाके ऐसे बोले, इधर निर्जल उपवास कर रहे, चौथा दिन में है, 11 दिन निर्जला कर दिए। हमने 11 दिन निर्जला कर दिया, और निर्जल उपवास, वो तप का क्या फायदा? वो तप तो हमने भंगी कर दिए। एक संत के स्थान पे आए हैं, तपोभूमि में आए हैं, क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए ऐसे संत के पास जाके,
खुद क्षमा मांगना चाहिए। वो खुद ही बोल रहे हैं। रात को कल बताए ना, रात को सोने से पहले उनको तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोले, वो संत ने, वो स्वामी जी ने कुछ भी नहीं बोले इसके बारे में ना, उन्होंने भी कुछ नहीं बोले। लेकिन कितना मतलब अज्ञानता में लोग फंसे हैं, कुछ सुने नहीं, कोई बात नहीं, सत्संग ना सुने, उन्होंने नहीं बोले कि बाध्य नहीं कर रहे कि आपको आके मेरे क्लास में बैठो और सुनो बोल के। वो बोल रहे 7 दिन आउटर क्लास सुनो, आपको जचा तो सुनो, नहीं जचा तो मत सुनो। लेकिन हम किसी को जाके ऐसे बोलना, एक आहार परिवर्तन करके रहे हैं और चौथा दिन निर्जला में है आज, क्या फायदा हो निर्जला, क्या फायदा हो? और हम जाके ऐसे बोल रहे वो, और हम अपने को ऐसे बनाए तो कोई हमारे को कुछ मतलब ऐसा आक्षेप भी ना आए। उनमें इतनी गुस्सा है, इतनी ये है, ये है, वो है। अरे वो किस लिए कर रहे हैं गुस्सा? इतनी सहज है, तुम मुक्त हो, इसको वर्ण नहीं कर पा रहे हो, तुम मुक्त हो, तो वो तरीके से, काफी तरीके से वो समझाने की प्रयास कर रहे हैं आपको कि आप समझ जाओ, आप, ये बहुत आसान है कि तुम मुक्त हो, बंधे नहीं हो किसी चीज में। अगर बंधे होंगे और शरीर भाव रखते रहेंगे तो आपको अपना मतलब फिर जन्म लोगे, फिर कहां कहां भटकोगे और दुख भोगोगे। इसके लिए उन्होंने बोला। लेकिन हम क्या करें, हम क्या करें? हमने कितना बड़ा आक्षेप करे, हमारा कर्म क्या हुआ, क्या बीज डाले हम, कैसे हीलिंग हो जाएगा, कैसे कैंसर ठीक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? हमने गलत बीज डाले, बीज गलत डाले, कर्म खराब कर दिए। वो कर्म को सुधारना, संत एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु को हमने इतनी बड़ा आक्षेप करे, नहीं पहचान पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत पहचानो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ आहार किस लिए परिवर्तन करे हैं? कुछ चीज हमारे अंदर में अच्छा हो, इसके लिए तो करे हैं ना। हर एक चीज में हम कर्म बोल बोल के किसके प्रति इंगित कर करके हम हमारा कर्म खराब करें। हमारे पास तो 3 उंगली आ रही है ना, ऐसे एक कर रहे हैं तो 4 उंगली हमारे तरफ है। तो कितनी बड़ा, हम ये नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं कि खाली भोजन परिवर्तन कर लेने से, खाली माँ प्रकृति का फल खा लेने से, नमक त्याग कर लेने से, या रसाहार कर लिए या निर्जल उपवास कर लिए तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। ये भ्रम, ये तोड़ दो, अभी तोड़ दो, इसी क्षण तोड़ दो। आप उसी से ना ठीक होगे, ना आपका कैंसर ठीक होगा, ना आपका किडनी प्रॉब्लम दूर होगी, ना आपका हार्ट प्रॉब्लम दूर होगा। क्यों? ना आपके अंदर, तो मन के अंदर इतनी मैल है, मन के अंदर इतनी मैल है, मन में किसी के प्रति कितना गलत भावना है। कितना बड़ा बीज कर्म खराब करे हम, वो कर्म को सुधार कौन करेगा? देखो एक बात याद रखो, अगर जिसको हमारा जिसके साथ लेना देना नहीं है, उसी का दुआ काम करेगा, उसी का बद्दुआ भी काम देगी। जिसके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है, स्वामी जी को आप जानते नहीं थे, उनका लेना देना नहीं है आपका कुछ भी, और उनका दुआ भी देंगे तो आपको काम देगा, और बद्दुआ देंगे तब भी काम होगा। ऐसा कोई पशु का जिसको हमारे साथ किसका लेना देना है, उनको दुख दर्द दे रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उनका बद्दुआ आपको लग रही है। और जब आप सही हो के बेजुबान का आवाज बनोगे, उनका दुआ भी आपको काम देगा, वही का दे पाएगा दुआ। घर के लोगों के लिए, जिनका खून का रिश्ता है, जिनको आप जानते हो, जिनसे संबंध बन गया, उनके लिए आप कुछ भी करो, उनका दुआ ना काम करेगा, उनका बद्दुआ भी काम नहीं करेगा।
तो थोड़ा सोचो, रुक जाओ। बोलने से पहले मन को चेक करो, मुख से बोलने से पहले मन को चेक करो, मैं बोलने क्या जा रहा हूं। जिन्होंने पैदाइश से उन्हीं के ये में खेले बड़े हैं, जो संत, वो संत इधर आए हैं, कुछ तो होगा। इतने सालों से नहीं आए, 92 ईयर्स से उनको, 92 ईयर्स से कौन लाया? हम सोच रहे हैं वो आए हैं, अरे नहीं, वो नहीं आए हैं। परमात्मा ने, अस्तित्व ने यहाँ जरूरत था तो भेजे हैं, दूत भेजे हैं, दूत जगाने के लिए। यहाँ कोई अपने आप नहीं आया है। लेकिन हमारे में इतनी अहम, इतनी कर्तापन, मुझे बहुत दुख लगा, आंख में आंसू आई मेरी। मैं क्षमा मांगी, मैं स्वामी जी से नहीं, वो बच्चों से क्षमा मांगी मैंने बोली बेटा आपको तो दुख लगा होगा, मैं क्षमा। वो बोला हमको तो कोई दुख नहीं लगा, लेकिन कितना मूर्खता में फंसे हैं कि कर्म एक खराब कर दिए, उसका दुख है। बोले उनका बादशाह में को दुख नहीं है, उनका कर्म एक खराब हो गया। उनका दुख है। बोले तो हमने क्या करने आए? किसके प्रति भी कुछ भाव ऐसे मत रखो, खुशी बाबती मत रखो। हम कुछ नहीं है, ना कोई कुछ कर रहा, ना हम कुछ कर रहे हैं। यहाँ कोई करता नहीं है, ना वो करता है ना आप करता है। हो रहा है, एक चीज हो रहा है, वो हो रहा पे टिकिए। मैं पहले भी सवाल कर रही थी, करी हूँ कि हो रहा, आज भी दिन भर में आप लोगों ने सवाल करना है। जो भी काम कर रहे हो, जब खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, सुन रहे हो, एक काम करना है, ये सवाल करना है कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ कि हो रहा है। ये सवाल नहीं, आप रोज करो, 5 दिन 7 दिन रोज करो। चलते फिरते भी बोल रही हूँ, बैठते उठते, खाते पीते, सोते जागते, सुनते समय भी, जहां भी जा रहे हो, चल रहे हो, बेड पे बात कर रहे हो, किसके साथ भी बात करो, चेक करो अपने आप, हो रहा है कि कर रही हूँ या कर रहा है। जब आप ये चीज देखोगे ना, वो घटना को अलग होके जब देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा अरे यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर रहा है और सबको मुद्दा बनाया गया है आपको जगाने के लिए। जाग जा बोल के मुद्दा बना रखे हैं अपने को साफ करने के लिए सबको। खाली एनिमा सफाई नहीं है, खाली एनिमा कर दिए सफाई हो गया, या जोगिया आहार खा लिए सफाई हो गया, या डिटॉक्स जूस पी लिए सफाई हो गया, उपवास कर लिए सफाई हो गया। खाली ये सफाई नहीं है। सफाई ये है कि अपने पे चेक करो, अपने वाणी पे चेक करो, मन पे चेक करो। इतनी भी किसके प्रति कोई ऐसा भाव ना निकले। अगर आया तुरंत क्षमा मांगो, तुरंत क्षमा मांगो। अगर आपको किसके प्रति उसका भी आपको लग गया तो उसको भी क्षमा करो। क्षमा मांगना, क्षमा देना, यही आगे लेगा और कुछ आगे नहीं देगा। तो मेरा आप लोगों को बहुत नम्र विनती है यहीं से, ये व्यासपीठ से, कि थोड़ा अपने पे चेक करिए हम किसको क्या बोल रहे हैं। 92 साल शरीर का उम्र हो गया, पैदाइश से उन्होंने इसी लाइन ये में गए हैं और पूरी जीवन उन्होंने सबके लिए समर्पित कर दिए। जो पैसा भी लोग देते हैं ना, ऐसा संत नहीं देखे होंगे कोई उनका बैंक बैलेंस होगा, वो पैसा ऐसे काम में लगा देते हैं
जहाँ जरूरत है, जैसे अपांग है, किसको नल नल किसी गांव में पानी नहीं है, वो बोरिंग करना है, उसमें जाके वो करवा देते। कभी अपना आश्रम भी नहीं बनाए उन्होंने, कभी किसको ऐसा नहीं करे। जो जरूरत को उसको उन्होंने वहीं पे दे के चले जाते हैं, और उन्हीं को हमने उंगली उठाए। नहीं अच्छा लगा मत सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन मन के अंदर में गंदगी न लाओ, कर्म खराब होगा। हमारे गुरुजी जो स्वामी अखंडानंद गिरी जी गुरुजी, उन्होंने हमको बहुत परीक्षा करते थे। ऐसे पूरी भीड़ में सभी लोग बैठते थे, सभी शिष्य लोग काफी लोग बैठे होते थे, और हम तो इसी कपड़े में भी होते थे, और फिर भी हमको कुछ भी नहीं गलती होता था। हमारे ये से सोचते थे हम कुछ भी गलती तो है नहीं, फिर भी गुरुजी हमको ऐसा बोलते थे, वही देखने के लिए ऐसे गुस्सा होते थे, कभी डंडा भी उठा लेते थे ऐसे करके, कि इसमें अहम है क्या, इसमें अहंकार है क्या, इसका वो सब देखने के लिए ये सब उन्होंने कर रहे थे। हमको समझ तब ज्यादा नहीं पके होते थे तो समझ नहीं आती थी, लेकिन हमारी शरीर की माता उन्होंने हमको बहुत तरीके से समझाते थे, बेटा गुरु का वाणी पे नहीं देखना, आपको क्या कर्म क्या बोले क्या नहीं, जो ज्ञान दिए आप वो ज्ञान पे मनन चिंतन करो। अगर वो कुछ भी बोले, कुछ भी शब्द आपको बोले, तो वो आप यही सोचना कि आप में अहम है, आपको कुछ लगा, आप अपने को शरीर के तौर से मान रखे हो, आपका तादात्म्य अभी अभी इस नाम रूप से है, तो वही देखने के लिए वो लोग टोटलेंगे आपका जीवन को खड़े करने के लिए। लेकिन आप बिल्कुल सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, ऐसे बच्चे तरह हो जाओ, हाथ जोड़ के रहो बोल के। तो कहाँ आए हैं, कुछ तो सीखे यहाँ से ना, यहाँ आए हैं तो कुछ अपने को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आहार परिवर्तन नहीं, ये तो छोटी चीज, अपना जीवन परिवर्तन हो जाए, मन बदल जाए, मन शुद्ध हो जाए, खान पान रहन सहन, कपड़े बदले तो क्या बदला, अरे मन बदल के हो शुद्ध तो सचमुच कुछ बदला। मन बदला तो जीवन बदला, बदला जग सारा। नहीं तो 84 लाख का ऐसे ही जोनी में भटकते रहेंगे, कोई भी आपको ये नहीं कर पाएगा। और कैंसर और कुछ भी बीमारी ऐसे आसानी से, इसीलिए कैंसर आया है इतना, कुछ तो कर्म खराब करे, कितनी कर्म खराब किए होंगे जो हमको इतना कड़क बीमारी आया, जिससे हम जूझ भी रहे, फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा है। इतनी अहम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे इधर, इतनी जगा रहे हैं, आपको जगाने के लिए आए हैं। तो पहला आपका जो 5 पेट्रोल टांकी है ना शरीर के अंदर में, वो पेट्रोल टांकियों को अब पहला समझना है आपको, तभी आप लोग ये इस प्रज्ञा पे जा पाओगे, नहीं तो ये आसान रास्ता इतनी आसान से आप नहीं समझ पाएंगे। बाहर चिंगारियां आके आपका उसके अंदर आ रहा है और जल रहा है वो पेट्रोल टैंक में। पहला है इमेज क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, इमेज, मैं भी कुछ हूं, क्रिएट कर दिए इमेज, मेरा नाम ये है, मुझे हरदम ऐसा बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं, मेरा बेइज्जत हो गया। अरे ऐसा नहीं, ये तो प्रभु खुद बने हुए, ये मुझे कब अनुभव में आया, मैं उदाहरण दे रही हूँ, मैंने अपनी पे बताऊंगी तब आप समझोगे।
जब मैं इधर अकेले में थी 5 साल, तब हमारा गुरुजी ने ना एक किन्नर को छोड़े थे, इधर एक किन्नर संत को छोड़े थे। वो ना, मतलब किन्नर तो समझते होंगे आप लोग, उनका मतलब गुरुजी का ये था कि संत आएंगे, कोई जेंट्स संत आएगा तो ये तो ऐसी है, मतलब कुछ बोलती नहीं, सीधा साधा है, इससे अच्छा इनको। कोई किन्नर आए थे गुरुजी को मिलने और बोले थे मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ ऐसे ऐसे, तो गुरुजी ने फिर उनको इधर रख दिए। किन्नर थे वो ना जेंट्स ना लेडीज, जो दुआ देते, किन्नर एक समाज है, ठीक है। तो वो उसी कपड़े में थे। तो आए तो गुरुजी ने बोले कि गुरुजी का तबीयत खराब हुआ, गुरुजी अस्पताल बार बार जाना पड़ा, फिर हरिद्वार उनको छोड़े हम कुछ सेवा करने के बाद। फिर गुरुजी बोले ये बेटा ये आश्रम बंद हो जाएगा, ये इतनी लोगों का थोड़ा बहुत पैसा लगा है, और तभी इतना बड़ा नहीं बना था, छोटा था। तो बोले कि अब बंद हो जाएगा और आप ना ऐसा करना है, आप वहीं पे रहो, मेरा चिंता मत करो, मेरा सेवा क्या होगा कैसे होगा, और रहो, आपके साथ ये रहेंगे, तो कुछ डर भी नहीं है, आप अकेले भी नहीं रहोगे। जंगल था इधर तो काफी ये था, तो बोलते थे कि आप उधर रहो, कोई मतलब इधर का चिंता मत करो। खुद भेजे, लेकिन सभी शिष्यों को गुरुजी बोल दिए कि वो खुद ही चलेंगे। शिष्यों के अंदर भी गलत भावना आ गया कि इसने गुरु को छोड़ दिया, इतनी 18-17 साल सेवा करके इनके ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा, इनके बिना गुरुजी का शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। ऐसे ऐसे शिष्य लोगों ने बहुत फोन करे मुझे, आपने गुरु को ऐसे छोड़ के चले गए, और यहाँ यहाँ कौन करेगा, बहुत तो बातें बोले। लेकिन गुरुजी खुद नहीं बोले कि मैंने उसको भेजा हूं जाने के लिए, वो भी नहीं बोले गुरुजी। तब मेरे अंदर में, तब मैं पक्की इतना नहीं बनी थी, तब एनडीएस मुझे नहीं मिला था। 2017 लास्ट और 18 का फास्ट का बात बता रही हूँ, मेरे को 2019 में ये रास्ता मिली। तो 2018 में तब मेरे अंदर में भी थोड़ा आया कि गुरुजी ने मुझे खुद भेजे, और बाद में पीछे ही बोल दिए कि वो अपने आप चली गई। फिर मेरे अंदर में आया ये क्यों ना, इमेज मेरा थी कि मुझे लोग बुरा बोले, मुझे अब खराब बोल रहे हैं कि सेवा नहीं करी, वो नहीं करे। ये गुरुजी कम से कम बोल दिए होते तो क्या हो जाता, कि मैंने खुद बोल दे जाऊं तो लोग चुप हो जाते। तो ये क्या था, मेरी ईगो थी, इमेज था कि मैं एक संत में हूँ, मेरा भी इतना ये, मैंने इतनी सेवा करी गुरुजी का, गुरुजी ने खुद ही भेजे, और गुरुजी ने बोले नहीं बोल के। फिर इतनी बातें पीछे उठी, बहुत बातें उठी, कितना फिर भी। तब मैंने भगवान रमन महर्षि जी का किताब पढ़ी, और अष्टावक्र महागीता जो ओशो जी का है, वो तब मैंने बहुत स्वाध्याय करी, पढ़ी और मैंने सुनी। फिर मैं अपने आप को शांत करी कि मुझे मेरा ये नाम रूप से छुटकारा पाना है। जब तक मैं ये नाम रूप से छुटकारा नहीं पाऊंगी, तब तक मुझे दुख लगती रहेगी कि मुझे और ये बोला, मुझे और ये बोला, और गुरुजी ने ऐसे नहीं बोले, ऐसे बोल देते तो क्या हो जाता। क्योंकि उस समय समझ नहीं थी। अब आपको समझाने के लिए मैं एक बंदा यहाँ प्रभु ने रखे हैं आपके सामने, लेकिन मुझे समझ कब आया, जब मैं अष्टावक्र महागीता स्वाध्याय करी, पढ़ी। मेरा पहला समझ भी चाहिए, तो समझ आई। फिर भगवान रमन महर्षि जी का किताब इंग्लिश का सेल्फ रियलाइजेशन, और ऐसे और भी पॉइंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ऐसे 2-3 किताब थी, अभी भी है होगा वो। तो वो मैंने थोड़ा पढ़ी, अब फिर मैं बैठी चुप। फिर वो जो संत थे साथ में, गुरुजी तो इधर भेज दिए, लेकिन वो उनका काम देखो, परमात्मा ने मुद्दा मोहरा बनाते हैं। उन्होंने जो, वो इतने गुस्सा वाला थे, गुरुजी तो कुछ भी नहीं उसके सामने, बहुत गुस्सा वाला थे, इतनी गुस्से हो जाते थे। दिन सवेरे से रात तक उनका सेवा, मैंने एक टांग पे उनका सेवा फिर करती रहती थी, ये शरीर में
जब भी हो सवेरे 6 बजे चाय पीना, मैं खुद नहीं खाई, फिर भी 9 बजे खाना बनाना, नाश्ता, फिर 1 बजे भोजन, फिर 4 बजे चाय, फिर रात को भोजन, ऐसे बनाते गई। कोरोना का टाइम में भी बहुत उन्होंने कहीं और गए नहीं, कभी चले जाते थे कभी रहते थे जब, लेकिन कोरोना के टाइम में तो पूरी 8 महीना उन्होंने यहीं बैठे। और मुझे बीच में डिटॉक्स सिम्टम भी आती थी, बुखार भी हुआ बहुत, 10-12 दिन मैंने बेड पे उठ ही नहीं पाई, रेंग रेंग के जाके एनिमा वगैरह संजीवनी करना पड़ता था। तो मैं दवाई नहीं खाऊंगी बोल के मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी बोली। उन्होंने बहुत बोले कि आपने नाटक कर रहे हो, पाखंड हो, पाखंडी का बात सुनते हो, बहुत गुस्सा होते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे। यूट्यूब में सब झूठ फैला जाता है और आप करते रहते हो ये झूठ में, और इसी में मरोगे आप, फिर मेरे पे दोष आएगा, सब बोलेंगे कि इसने इसका ख्याल नहीं रखा, मर गई। तो इतना बोलते थे, कभी उनका मुख बंद ही नहीं होती थी। जब भी मेरे आते थे बैठे थे कमरे में, मैं क्या आराम करूं, इतना बीमार, मतलब मेरे खुद तब जब बुखार था तब ज्यादा बोलते थे, क्योंकि उनको खाना खुद का बनाना पड़ता था। मैं तो 2-3 दिन निर्जला करी, 2 दिन नींबू पानी में रही, फिर जब जूस बनाए ऐसे ही पीस के पाइनएप्पल का बिना छाने ऐसे ही दे देते थे लाके। अब मेरा अंदर जाता नहीं था, मैं तो क्षमा मांग के सिंक में डाल देती थी। फिर मेरे अंदर में आया कि ये क्या हो रहा है, हे प्रभु, ये इन्होंने इतनी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल। फिर मेरे एकदम से जैसे जैसे ध्यान में होते बोले कि ये तेरे लिए एक मुद्दा है कि परमात्मा इसी रूप में आए हैं, रेस्पेक्ट कर, सम्मान दे उनको, कि तेरा परीक्षा हो रही, ये तेरे से अलग थोड़ी है। जब जब जैसे जैसे ध्यान में बैठती थी, किताब पढ़े फिर आया ये सब चीज, जैसे जैसे ध्यान में बैठक है, बार बार चुप रह के मौन एकदम, वो विचार मैंने बोली कोई जो बोलने दे, मैं कोई विचार अंदर नहीं लूंगी। ऐसे करके जब जैसे जैसे अपने पे चेक करी, फिर अपने अंदर से अनुभव में आया, ये कुछ दिन आया है, अगर तेरे को जरूरत है तभी यहाँ पहुंचाया गया है, अस्तित्व के माध्यम से पहुंचाया गया है। जब तेरा जरूरत या खत्म हो जाएगा, ये अपने आप चला जाएगा। तब भी मैं सोच रही थी, अरे कभी जाएगा भी, कभी जाएंगे ये, ऐसे भी फिर भी मन में ये हो जाता था। लेकिन फिर भी बाहर में जैसे जैसे बैठे इस रास्ते पे, तब सेवा सुमिरन का मार्ग तो मिल ही गया था, इसमें जैसे जैसे आगे वो बहुत बातें बोलते थे, ये नाटक है, नौटंकी है, उनके सामने में मैं भी एक्टिंग करी। मैंने उनको बोलती थी, निर्जल में भी मैं बोलती थी खाना, हाँ मैं खा रही हूँ, टिफिन खाली वाला सजा के बंद करके ट्रे पकड़ के खाना ले रही हूँ मैं बोल के ऐसे ही कमरे में चली जाती थी। वो देखता नहीं था, सोचते थे हाँ ले रही, क्योंकि उनको खाना दे दी, वो खा लिया, फिर मैं मेरा खाना पकड़ के आ गई। सोचते थे है खाली था, टिफिन पूरी खाली, कुछ भी नहीं उसमें। और मैं बोलती थी निर्जल, मतलब इस तरीके से नवरात्रों में एक बार मैं निर्जल उपवास करी कि हाँ मैं खा रही हूँ बोल के, वो सोचे खा रही है। लेकिन ऐसा हुआ 8वां दिन में बहुत उबाड़ आया, 8वां-9वां दिन जब निर्जल उपवास थी, इतना चक्कर आया, क्योंकि गिर जाऊं जैसे ऐसे हो गया था। काम बहुत करती थी, क्योंकि इसमें विश्राम चाहिए, खाना बनाना, वो करना, झाड़ू पोछा सब अकेले थे, कोई और थे नहीं, और 2 संत थे, 3-4 का खाना बनाना पड़ता था। तब लास्ट दिन में उनको पता लग गया कि इसने खाना खाई नहीं बोल के ऐसे। तो फिर भी मैंने वो चीज जारू रखी, मतलब उनके सामने कुछ भी करके वो जो भी बोले मतलब वो उसको मैंने नजरअंदाज करी कि ये मेरे लिए मतलब एक ये है, और मैं मेरा इमेज पकड़ रखी हूँ, मुझे बोल रहे हैं, मुझे अगर दुख लग रहा है, कष्ट लग रहा है, तो मेरा अहम है, अहम, तो ये मेरे परीक्षा के लिए ऐसे ऐसे आए। जैसे मैं सहज हो गई, सरल हो गई, और मेरा इमेज की क्रिएशन की टंकी को जो रिमोट कंट्रोल दूसरे पे दी थी उसको उखाड़ फेंकी। मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल मैं क्यों इनके ऊपर दे रखी हूँ, ये जो बोल रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई बोल रहा है, मैं उसमें क्यों नाच रही हूँ कि ये मुझे ऐसे गुस्सा हुआ कि मैं गुरुजी के पास ही मेरा रिमोट कंट्रोल फेंक दी, कभी इसके पास मेरा रिमोट कंट्रोल फेंक दी। रिमोट कंट्रोल को मैं उखाड़ के फेंकूंगी। जब मैं उखाड़ के फेंक दी मेरा रिमोट, जैसे आप लोगों को सुरेश जी का बात बुरा लगा, मतलब आपका रिमोट कंट्रोल आप सुरेश जी के पास फेंक रखे, उखाड़ के फेंको उसको और देखो उनके अंदर
यूनिक पर्सन है, प्रभु ने उनको बनाए हैं आपका अच्छे के लिए, आपके यहाँ रखे हैं कि आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। और आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे तो आप इस रास्ते पे चलोगे नहीं, तभी इस रुद्र रस के रूप में आए हैं। ये क्यों हमारे अंदर में भाव नहीं हो रहे? मैं और रस का मैं बहुत, हमारा गुरु जी ना बहुत रसो पैसा उनका चिंतन उस पे था, तैत्रोपनिषद का, कि आत्मा रस रूप है। हम हमेशा रस ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं, रस ढूंढते हैं गलत स्थान पे। रसो पैसा आत्मा ही रस है। और वो रस को समझाते थे बहुत अच्छे से, सभी रस को। तो तब वो जो समझाए थे वो मेरे दिमाग में खुली कि ये भी जो किन्नर है ये रुद्र रस का रूप है। तो ये भी प्रभु का ये है। तो मैंने उसको स्वीकार कर दी। मतलब मैंने बोली कोई ये मतलब परमात्मा खुद ही बने हुए हैं, जब तक जरूरत होगा रहेंगे तब। और देखो प्रभु का क्या लीला थी। उन्होंने 4 साल 2018, 19, 20, 21 4 साल इधर रहे। कभी चले जाते थे, कभी रहते थे, कभी चले जाते थे। मैं गुरुजी को भी झूठ बोलती थी, 2-2 महीना चले भी जाते थे, 2-3 महीने। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि हाँ है, क्योंकि गुरुजी चिंता करते थे अकेले है बोल के इसने। तो मैं बोल देती थी हाँ गुरुजी हैं, आप चिंता मत करिए, हैं। और कुछ नहीं बोलती थी। वो जो भी बोलते थे कुछ नहीं बोलती थी। कितने मैं ये शरीर ने ऐसा ही था कि मैंने पैसे की मतलब मेरे को जब भी मैं एटीएम उनको दे देती थी, वो अपनी पैसा कुछ भी करे, मैं कुछ भी उनको नहीं देखती थी। क्या कर रहे हैं पैसे, मेरा कहाँ जा रहा है क्या, मैं अपनी ध्यान में भजन में मस्त थी। मैं उसी में धीरे धीरे उतर गई कि ये जो भी हो रहा है, अगर वो पैसा भी ले रहा है कि मेरा लेन देन होगा, मेरे को कुछ देना होगा पिछले जन्म का तो ले गया, कि कुछ मेरा ये हुआ होगा तो मैं अपने को इस तरीके से ढाल दी। फिर उसी बात देखो जब सुरेश जी आए 2021 में आए, सुरेश जी दिसंबर में, 2022 फरवरी 22 में पूरी तरह आए। और देखो 15 दिन में उनका काम खत्म हो गया। मार्च 6 में वो पूरी गाड़ी, अपनी गाड़ी था उनका, वो गाड़ी पकड़ के चले गए, वो वापस ही नहीं आए, वापस ही नहीं आए। हमने एक बार फोन करे, एक बार फोन उठाए, दोबारा फोन करे तो फोन ही नहीं उठाए, फोन ही नहीं उठाए वो। फिर सुरेश बेटा बोला माँ क्यों फोन कर रहे हो, वो फोन ही नहीं उठा रहे, मत फोन करो। फिर मैं फोन नहीं करी ना, उसके बाद वो ना फोन करे ना आए। सुरेश जी फरवरी 22 2022 में आए और वो मार्च 6 2022 में निकल गए। डेट भी मुझे याद है, निकल गए। तो अभी ना फोन ना कुछ ना आए, कभी हम देखे नहीं उनको, कुछ पता नहीं। मतलब मेरे उदाहरण देने का मतलब है उतना समय वो मेरे को पक्का बनाना था, तो गुरुजी भी दंडा दिए, उधर से निकाल दे। गुरु का मोह था, मेरी आसक्ति थी गुरु के प्रति कि गुरुजी के बिना, मैंने गुरुजी के बिना कभी रही नहीं थी, कभी अकेले गई नहीं कहीं, उनके साथ साथ थी हर समय। अगर ऐसे रहती तो आज तो मेरे गुरुजी का शरीर जब पूरा हो गया तो मैं तो कितना कष्ट में रहती। लेकिन वो जो गुरुजी का शरीर पूरा होने के, निर्वाण होने के बाद जो कष्ट था, वो मैंने उसी टाइम को, जो 6 महीना गुरुजी ने फोन नहीं उठाए, जब मैंने इधर आ गई 6 महीना गुरुजी ने फोन तक पिक नहीं करे, जितना भी मैं फोन करी। तब भी मेरे को बहुत रोना आ रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तब समझ नहीं थी, लेकिन जो था मेरे साथ ठीक था, जो होना चाहिए था वही हुआ था। ऐसे ही आप वो उसी टाइम मैं सोच रही थी हम कर रहे हैं, लेकिन बाद में समझना सब हो रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोली, आप लोग भी आपके साथ यही देखना है कौन करता है, ये करता है या मैं करता हूं या हो रहा है, इसका परीक्षा करते रहो हर समय। तो आपको किसी भी चीज में दुख नहीं लगेगी और समझ धीरे धीरे आ जाएगी कि ये जो भी परिस्थिति घट रहा है, जो भी घटना घट रहा है, जिनके साथ भी हमको मिलाए हैं, ये सब मेरे को ये सभी व्यक्ति चाहिए। प्रगति भी आप लोगों को चाहिए थी, तब प्रगति इधर पहुंची है। आप लोगों का ध्यान का कुछ बताए, कुछ आपके बीज डल जाए। तो
सभी को ऐसे ऐसे वो स्वामी जी को भी हमने थोड़ी ना उनको ये बोले थे अभी 2 तारीख को आओ, उन्होंने आए बीबी चौहान जी को खाली मिलने के लिए आए कि उनको मैं उनका दर्शन कर लूं बोल के। बीबी चौहान जी का खुद ही फोन में भी बोले थे। बहुत शिष्य लोग उनको रोकना चाहे कि आप मत जाओ, आपकी तबीयत इतनी है, जून 2 को देखेंगे, अभी इतना दूर तुरंत निकल रहे हो, आपके साथ कोई नहीं है। फिर भी वो आए। तो वो आए कि कोई लाया, वो चीज अभी हमको समझना है। ये हो रहा है कि वो हमने चाहे कि बुलाए, हम तो नहीं बुलाए थे। तो हमारा ऊपर कितनी कृपा है, वो विशेष कृपा को हम अनुभव ही नहीं कर पा रहे और उनको आक्षेप कर रहे हैं। आपको मैं कौन हूं, आपको एक पॉइंट में पहुंचाने के लिए आप कौन हो समझ भी चाहिए ना। फिर ध्यान करोगे तो आपके अंदर में वो आनंद घन हर समय रहेगा, परमानेंट रहेगा, चलते फिरते उठते बैठते। तब उन्होंने उदाहरण के माध्यम से भी, देखो कितनी उदाहरण दे रहे हैं और समझा रहे हैं। जो भाग्यशाली होगा समझ जाएगा। तो हम अपने पे चेक करें, अपने पे काम करें। हम दूसरों पे काम कर रहे हैं हर समय। वो क्या किया, ये क्या किया, वो क्या बोला, वो बदतमीजी से बोला, वो ऐसा गुस्सा हुआ। अरे ओ क्यों? ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरफ आओ, ये क्या कर रहे हैं? तब आपको छुटकारा मिलेगा आपका नाम रूप से। नहीं तो खाली ऐसे बोलते रहो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आनंदी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा, कभी वो चीज की अनुभव। जब आप ये सोचो, ये करेंगे, अपने पे काम करेंगे, हर एक घटना पे अपने पे काम करेंगे, तभी ये घटना दिया जाता है देखने के लिए। मेरा इमेज मैं बनाई रखी हूँ, तो इनकी इमेज को उखाड़ कर फेंकी हूँ, ये देखना है। सहज जब हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं परमात्मा को, उनका और अच्छे के लिए कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। अगर आपका आप मंगल कामना करो, पॉजिटिव वाइब्रेट दो। आपको किसी का बुरा क्यों लग रहा है? पॉजिटिव वाइब्रेट दो, मंगल कामना करो, उनका और अच्छा हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। तो देखना सबका जब वाइब्रेशन जाता है ना, सबका ये उसका और अच्छा होता है, और अच्छा होता है। तो हम भी कुछ ये प्रकृति के लिए करें, अस्तित्व के लिए कुछ हमारे से हो। एक ही चीज हो सकता है कि सबका मंगल कामना, और कुछ नहीं। सबका मंगल कामना करो, सबको दुआ दो, सबको दुआ दो, मंगल कामना करो हर समय, हर सांस में। तो आपका हीलिंग होगा। खाली भोजन परिवर्तन करने से हीलिंग नहीं होगी। आप चेक करो, हर समय चेक। तो इस कदर से आज का पहला टंकी बताई मैं, पेट्रोल टंकी उखाड़ के फेंकना है। अपनी इमेज जो बने रखे हो कि मैं रोशनी हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं इंदिरा हूँ, मेरे को ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं होता तो ठीक हो नहीं। हम यहाँ क्यों ना, हम यहाँ एक साधना स्थल पे आए हैं, साधना करने आए हैं, तो इसमें हम थोड़ा पक जाए, अच्छे से पक जाए और ज्ञान को पूरा सुन के जाओ। जब ये सुन के जाएंगे तो और आपका ये होगा, आधा से मत जाना है, पूरा सुनो और फिर आप जाओ तो आप आपकी घर में भी उस चीज को लागू कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो खुश रहो। मेरा कोई बात आप लोगों को गलत लगा तो क्षमा कर देना, और आनंद में रहो, मस्ती में रहो। जय तंदुरुस्ती।